नशे से, ज़नाकारियों से जब भी खुदावन ने छुटकारा दिया तो खुदावन ने अपने कलाम में से कर दिया। आमीन। तो जब भी खुदावन के कलाम को सुनो तो गौर के साथ कि खुदावन आज तू मुझसे बात कर। बाइबल कहती है कि खुदावन ने जब अपने नबियों अपने रसूलों को खड़ा किया तो खुदावन ने लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को कायम किया। आमीन। तो खुदावन जब भी किसी को भी खड़ा करता है आपकी लाइफ को सेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जब आप यहाँ पर आए हो इस सोल्यूशन ग्राउंड में जब आप आ चुके हो तो कहेंगे खुदावन आज मेरी प्रॉब्लम का हल मुझे मिले। खुदा जितनी भी मर्जी सदियों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं, वो बीमारी है, वो डिले है, वो नशा, वो ज़नाकारी है, वो प्रॉब्लम है, वो फेलियर है, वो गुनाह है, चाहे वो गंदगी है, आज खुदावन छुटकारा देकर खुदावन कहता है कि मैं अपने कलाम में से होकर तुझे छुटकारा दूंगा। खुदावन अपने कलाम में से कभी बाहर नहीं जाता। अगर आप अब खुदावन के कलाम को तोड़ोगे तो वो भी तोड़ेगा। हम बाइबल में से देखते हैं, सब निकालेंगे ज़बूर 73। बाइबल कहते हैं कि खुदावन ने कोई भी चीज़ बिना मकसद के पैदा नहीं की। आप जब यहाँ पर आए हो तो खुदावन का कोई मकसद है। आप अपनी मर्जी से आए नहीं बल्कि आप लाए गए हो। खुदावन आपको लेकर आया है ताकि खुदावन आपसे बात करे। अगर हम अपने घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं, अगर हम फ्रिज लेकर आते तो हम बिना मकसद के नहीं लेकर आते। हम इसलिए लेकर आते कि हमें सुकून मिले, हमें आराम मिले, ताकि हमारी लाइफ ईजी हो। तो वैसे ही खुदावंद आज आपको यहाँ पर बिना मकसद के नहीं लेकर आया। खुदावंद आज आपको एक मकसद के साथ लेकर कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे, आपकी लाइफ को ईजी करे, वो छुटकारा दे, आपकी लाइफ को फ्लो में लेकर जाए, बंधनों को तोड़े, आज़ादी लेकर आए। हालेलुया। तो सब निकालेंगे ज़बूर 73 उसकी 28 आयत। बाइबल कहते हैं लेकिन मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावन की नज़दीकी को हासिल करूं। मैंने खुदावन खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों को बयान करूं। आमीन। सब अपने पड़ोसी को कहोगे तेरे लिए यह भला है कि तू खुदावन की नज़दीकी को हासिल करे। सबने साथ वालों कहेंगे तेरे लिए यह भला है कि तू खुदावन की नज़दीकी को हासिल करे। आमीन। इंसान के लिए क्या भला है कि वो खुदावन की नज़दीकी को हासिल करे। इंसान के लिए ये भला नहीं कि वो पैसे को हासिल करे, कि वो अच्छी जॉब को हासिल करे, कि वो सारी दुनियावी चीज़ों को हासिल करे। बाइबल कहती है कि तेरे लिए ये भला है कि तू खुदावन की नज़दीकी को हासिल करे। जब तेरे पास खुदावन की नज़दीकी आएगी, जब तू उसकी प्रेजेंस में उसके नज़दीक जाएगा, तेरी प्रॉब्लम्स का खुद हल होता जाएगा जब तू उसके नज़दीक जाएगा। लेकिन आज का इंसान खुदावन के नज़दीक जाना नहीं चाहता, वो प्रॉब्लम का हल पाना चाहता है। वो ये तो चाहता है कि मेरा बच्चा नशे से आज़ादी को पाए, वो ये तो चाहता है कि हम गरीबी से आज़ादी को पाएं, कि हमारे घर में हमारे घर के हालात अच्छे हों, हम अच्छे फाइनेंस को पाएं, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई को पढ़े, हम सब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो। लेकिन बाइबल कहते हैं कि तेरा भला तभी होगा जब तू खुदावन की नज़दीकी को हासिल करेगा। नज़दीकी हम खुदावन की कैसे हासिल कर सकते हैं? हर रोज़ प्रेयर करने से, हर रोज़ खुदावन के हज़ूरी में जाने से, बाइबल पढ़ने से, रोज़े रखने से, बीजों को बोने से फिर ही खुदावन की नज़दीकी को हासिल कर सकते हैं। फिर ही हमारा भला होगा, वैसे हमारा भला कभी नहीं होगा। चाहे हम बूढ़े हो जाए, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, बहन भाई सब कुछ बूढ़ा हो जाए, सब हम सारे, लेकिन जब तक हमारी लाइफ में भला नहीं होगा, जब तक खुदावन नहीं होगा, जब तक खुदावन की नज़दीकी नहीं होगी। हम कहते हैं खुदावन तो इस प्रॉब्लम को हल क्यों नहीं करता, मेरा बच्चा नशे से छूटता क्यों नहीं खुदावन, तो हमें गरीबी से आज़ादी को क्यों नहीं देता खुदावन, ये लड़ाई झगड़ा मेरे घर में से क्यों नहीं जाता। तो खुदावन कहता है कि तेरे लिए भला तभी होगा जब तू मेरे नज़दीकी को हासिल करेगा। बाइबल कहते हैं कि खुदावन ने में छुटकारा हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में हमारा छुटकारा है, कि हम चाहते हैं कि हम छुटकारे को पाएं, हम रिहाई को पाएं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि इंसान के खुद के हाथों में उसका छुटकारा है। हम खुदावन के ऊपर ये ब्लेम, ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि खुदावन तू मुझे छुड़ाता नहीं। खुदावन कहता है कि मैं अपना कलाम नाज़िल करके तुझे छुड़ाता हूँ, तुझे मैं कहता हूँ कि तू छूट पाए, तुझे मैं इसलिए कलाम देता हूँ कि ताकि तू आगे बढ़ पाए, तू उस बंधन से आगे छूट पाए। लेकिन तू अगर रोता रहेगा, करलाता रहेगा, लोगों के सामने तू गिड़गिड़ाता रहेगा, लोगों के सामने तू अपने बच्चों की बातें बता बता कर रोएगा कि मेरा बच्चा अभी भी नशे में है, मेरी बेटी ज़नाकारी है, मेरा बेटा ज़नाकार मेरी बात नहीं सुनता, तो खुदावन कहता है कि तेरे लिए ये मेरे हाथों में नहीं कि मैं तुझे छुटकारा दूँ। खुदावन कहता है कि इंसान के खुद के हाथों में अपनी हीलिंग को पाना, अपने डिलीवरेंस को पाना, अपने छुटकारे को पाना, शर्मिंदगी से आज़ादी को पाना, गरीबी को ख़त्म करना, उस जुए को तोड़ना, उस फेलियर के जुए को, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं देता, उस फेलियर के जुए को तोड़ना तेरे खुद के हाथों में है। जब तू मेरे नज़दीकी को पाएगा तो चारों ओर से भला देखेगा। जब तू मेरी प्रेजेंस में जाएगा, तो आज हम खुदावन की प्रेजेंस में जाना नहीं चाहते, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं,
आज के मसीही लोग इतने बड़े बड़े इतने उम्र के हो चुके, लेकिन बाइबल एक दफ़ा ख़त्म नहीं की। एक दफ़ा क्या कि लोगों ने तो एक पूरी बुक नहीं पढ़ी होती। एक कहते कि इतना पढ़कर क्या करना है कि जब हमने एक बाइबल भी एक बार नहीं पढ़ी होती। जो इनसे जो कलाम को जानने वाले होते, बाइबल कहते कि उनकी लाइफ में भला होता है। जो बाइबल को जानते, जो खुदावन की प्रेजेंस में बैठते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा भला होता है, क्योंकि उनको खुदावन को पता है कि ये मेरी नज़दीकी में जाते हैं, ये मुझसे मांगते हैं, तो मैं इनकी लाइफ में क्यों ना भला करूँगा। तो आगे से अगर आपकी लाइफ में अगर कोई है प्रॉब्लम, अगर कोई मुश्किलात है, तो आपको पता है कि वो क्यों सॉल्व नहीं हो रही। हम कहते हैं कि खुदावन सॉल्व नहीं, तो खुदावन कहता है क्या तू मेरी नज़दीकी में है, क्या तू मेरे पास है, क्या तू हर रोज़ प्रेयर करता है कि तू कहता है कि मेरा शोहर मसीह में आए, तू कहता है कि मेरा बेटा बपतिस्मा है, तू कहती है कि मेरी बेटी छुटकारे को पाए, हमारी लाइफ को खुदा इजी कर। तो खुदावन कहता है क्या तू मेरी नज़दीकी में जाता है, क्या तू प्रार्थना करता है, क्या तू प्रेयर करता है, क्या तू बड़े बीजों को बोता है, क्या तू फास्टिंग करता है, तो अपने मन को क्या तू मारता है कि तू मेरी नज़दीकी को पाना चाहता है। तब प्रेयर नहीं करना चाहते, इसलिए बोर होते हैं। प्रेयर नहीं करना चाहते कि इतना टाइम कौन घुटने थकाए, इतना टाइम कौन बैठे। तो खुदावन कहता है कि तू फिर ये भी अपने जहन से निकाल दे कि तेरी लाइफ में कभी भला होगा। तो अपने जहन से ये भी निकाल दे कि तेरे बच्चों की लाइफ में कभी भला होगा। तो अपने जहन से ये भी निकाल दे कि तेरी मैरिज लाइफ में कभी भला होगा। खुदावन कहते हैं कि फिर भलाई नहीं, फिर हर तरफ शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होगी, हर तरफ फेलियर ही होगा, हर तरफ डिले ही होगा, हर तरफ शर्मिंदगी होगी, रोना होगा, पीटना होगा। खुदावन कहता है कि जब तू मेरी नज़दीकी को हासिल करेगा, तब तेरी लाइफ में भला होगा, तब तू आगे को जाएगा, ग्रोथ को पाएगा, तब तू बढ़ता ही जाएगा, तब तू उन हाइट्स को पाएगा जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, जिनको तू सोच भी नहीं सकता, मैं उस हाइट्स को तुझे दूंगा। बाइबल कहती है कि दाऊद कहते हैं कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावन की नज़दीकी को हासिल करूं। दाऊद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी मुश्किलातें थी, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए यही भला है। उसको पता था कि मेरे रिश्तेदारों के पास जाने से, रोने से, पीटने से, मांगने से मेरा भला नहीं होगा, कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, रोऊंगा, पीटूंगा, उसको अपने दिल का हाल बताऊंगा, तो मेरा भला नहीं होगा। बाइबल कहते हैं कि अपना दिल तू खुदावन के सामने खोल, इससे तेरा भला होगा, इससे तेरी शर्मिंदगी छुपाई जाएगी। तो वचन कहता है कि दाऊद कहता है कि मेरा भला होगा, इसलिए हुआ है। ये खुदावन का दास दाऊद कह रहा है कि मेरा भला क्योंकि इसलिए हुआ कि मैंने खुदावन की नज़दीकी को पाया है। मैं हर रोज़ खुदावन के नज़दीक जाता हूँ, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में जाता हूँ, इसलिए खुदावन कहता है कि उसकी लाइफ में भला हुआ। दाऊद की लाइफ का आप सब चाहते हैं कि उसके सब भाई आगे बढ़ते ही जा रहे थे, उसके सब भाई बरकतों को पाते ही जा रहे थे, लेकिन दाऊद वही लाइफ गुजार रहा था, वही भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वही उसकी लाइफ में वही काम जो डेली करता था। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरे लिए ये भला है। अगर आपको आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, लेकिन खुदावन कहता है कि तेरा भला ये कि तू मेरी नज़दीकी को जाए, मेरी नज़दीकी में जाए तो आगे रास्ते तेरे भलाई के लिए निकलते जाएंगे, अगले रास्ते को मैं साफ करता जाऊंगा। जब तू मुझे मेरा ख्याल रखेगा, जब तू मेरी प्रेजेंस को पाने के लिए सब कुछ करेगा, तो मैं तेरे लिए वेस को ओपन करता जाऊंगा। मैं तेरे बेटे को खुद सुधारूंगा, जो तू काउंसलिंग कर करके थक गया है, काउंसलिंग करके के थक गए कि तू बेटा ऐसे ना कर, अपने फ्रेंड की काउंसलिंग करके थक के तू नशा ना छोड़, ये ना कर। जिस अजीज को हम चाहते हैं कि वो खुदावन के घर में खुदावन की सेवा करे, बोल बोल कर हम थक गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि उसका और तेरा भला इसीलिए होगा कि तू मेरी नज़दीकी में जाए, तू मेरे पास जाए, तू मेरे साथ जाए। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तेरा वहाँ पर तेरा अगर राइट बोलना होगा खुदावन की हजूरी में, तो बाइबल कहती है कि फिर तेरा भला ही होगा, फिर तेरा अच्छा ही होगा। फिर तू खुदावन की जब नज़दीकी को पाएगा तो तेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। हम पैदाइश के 4 बाब में देखते हैं कि बाइबल कहते हैं अगर तू भला करेगा तो क्या तू मकबूल ना ठहरेगा, कि अगर तू खुदावन के साथ भला करेगा, अगर तू खुदावन की नज़दीकी को पाएगा तो तू मकबूल होगा। जो लोग जॉब्स पाना चाहते हैं, जो लोग जॉब अच्छा पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी फेलियर को पाते हैं, फिर भी वो ऐसे फेलियर को फेस करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भला नहीं किया। जब उनका भला करने का बारी थी, जब उनको चाहिए था कि जब वो गैर कौमों के सामने खुदावन के नाम को ऊंचा करे, तब उन्होंने खुदावन के नाम को नीचा किया। तो खुदावन कहते हैं कि फिर तेरा भला नहीं होगा। जब तुझे चाहिए कि तू लोगों में मेरी तारीफ करे, तो तब तूने नशे के साथ मेरे नाम को नीचा किया, तब तूने अपने बुरे रिलेशनशिप के साथ मेरे नाम को नीचा किया, तब तूने टिकटॉक फेसबुक को यूज करके अपनी बुरी हरकतों को दिखाकर मेरे नाम को नीचा किया। तो मैं कैसे तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं कैसे तेरे साथ भलाई करूंगा, मैं कैसे तेरे बच्चों के साथ भलाई करूंगा। तो खुदावन कहता है कि तेरे साथ भला या बुरा ये तेरे हाथों में है। अगर हमारे साथ अच्छा होता है ये भी हमारे हाथों में है, अगर हमारे साथ बुरा होता है तो ये भी हमारे हाथों में है।
बाइबल कहती है अगर तू भला ना करेगा तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा तेरा मुश्ताक है तो उस पर गालिबा। बाइबल कहती है कि तू भला जब करता जाएगा, अगर तू किसी को कलाम सुनाएगा उसका भला होगा, उसकी लाइफ चेंज होगी, तभी तू कलाम सुनाएगा जब तेरी लाइफ में वो खोट नहीं होगा। जब तू खुदावन के नज़दीकी में जाएगा, जब तेरे पास खुदावन की प्रेजेंस, खुदावन की हजूरी होगी, तभी तू दूसरों का भला चाहेगा, दूसरों का भला करेगा। आज हम दूसरों का भला इस तरीके से कर सकते हैं, किसी को कलाम सुनाकर, किसी की हेल्प करके, किसी को चर्च के बारे में बताकर, जो प्रॉब्लम में है, जो नशों में है, जो ज़नाकारियों में है, कि भाई आप चर्च में, आप बहन आप चर्च में, ताकि खुदावंद आपका भला करे। तो जब आप किसी के बच्चे को बचाओगे, किसी के भाई को बचाओगे, तो खुदावंद आपके घरानों को बचाएगा, खुदावंद आपके घराने में भला करेगा। खुदावंद का ये नहीं प्लान कि आपने 2 बच्चे पैदा किए और वो बच्चे मुसीबतों में, परेशानियों में जाए, वो बच्चे रोने में जाए। यहाँ पर कोई माँ बाप नहीं बैठा कि जो बच्चों को पैदा करता है इसलिए कि वो प्रॉब्लम्स में जाए, मुसीबत में जाए। तो सोचो कि उस खुदावन ने क्या हमें प्रॉब्लम में रहने के लिए पैदा किया? क्या उस खुदावन ने हमें गरीबी में रहने के लिए पैदा किया? क्या उस खुदावन ने हमें फेलियर में रहने के लिए पैदा किया? क्या उस खुदावन ने हमें शर्मिंदगी में रहने के लिए पैदा किया? कभी नहीं। हमारा भला या बुरा हमारे हाथों में है। अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड हो, आगे बढ़े, तो ये हमारे हाथों में है। बाइबल कहते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह ने कहा कि सब तमाम हुआ, अब ये तेरे हाथों में है कि तू जब जब मेरे नज़दीकी में बढ़ता जाएगा, जब जब तू प्रार्थना करता जाएगा, जब जब तू फास्टिंग करता जाएगा, जब जब तू मेरी हजूरी में बढ़ता जाएगा, तेरा भला होता जाएगा। अगर तू मेरी हजूरी से पीछे होगा, अगर तू चर्च से डिस्कनेक्ट होगा, अगर तू मेरी हजूरी से, ये खुदावन की हजूरी से पीछे हटेगा, तो इससे तेरा भला नहीं होगा, इससे तेरा बुरा ही होगा। अगर हम लोगों के, इंसान और शैतान की बातों पर लगेंगे, तो बाइबल कहते हैं इससे तेरा भला नहीं, तेरा बुरा होगा, इससे तू आगे नहीं बढ़ेगा। शैतान हमेशा चाहता है कि वो सोचों से बात करता है। शैतान हमेशा आपके जहन में नेगेटिव सोचों को डालेगा। जहाँ से आपको बरकत मिली है, वहीं से शैतान आपको नेगेटिव सोचे देगा, ताकि इसका बुरा हो, ताकि इसका भला ना होने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान को पता होता है कि इसके सर के ऊपर कितनी बड़ी कॉलिंग है। उसको दूर से नजर आ जाता है कि ये खुदावन के कामों को करेगा, ये बेटी, ये बेटा खुदावन कामों को करेगा। लेकिन शैतान आपके सोचों से खेलता है। वो तरह तरह की नेगेटिव बातें आपके जहन में डालता है कि आप खुदावन की हजूरी से डिस्कनेक्ट हो, आप खुदावन की हजूरी में ना जाए। शैतान का यही काम है कि वो दूसरे सोचो, सबसे बढ़कर वो आपके करीबी से होकर बात करता है कि तू ऐसे चर्च में ना जा, तू वहाँ पर ना जा, खुदावन की हजूरी पर ना जा, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर कुछ नहीं। तो बाइबल कहते हैं कि वो शैतान है। वो मत सोचो कि तुम्हारा भला करने के तुम्हारे पास आया है। अगर वो तुम्हारा भला कर तुम्हें खुदावन की हजूरी से कभी जाने से रोकता ना, बल्कि वो तुम्हें कहता कि तुम खुदावन की प्रेजेंस में बैठा रहे, इससे तेरा भला होगा। अगर कोई चाहते कि आप इंसान को देख सके कि वो मेरे भले और बुराई के लिए है, तो उसको चेक करो कि क्या वो आपको खुदावन की प्रेजेंस में जाने देता है, क्या वो आपको प्रार्थना करने के लिए बोलता है, क्या वो आपको कहता है कि आओ हम चर्च चले। अगर अच्छा इंसान होगा तो वो आपको ऐसे ही बोलेगा। अगर वो शैतान की ओर से होगा तो आपको रोकेगा खुदावन की हजूरी में जाने से। वो रोकेगा आपको कि तू खुदावन की प्रेजेंस में ना जा, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये नज़दीकी में गया, खुदावन की प्रेजेंस में गया, तो इसके फाइनेंस में भला होगा, इसके बाप दादा की गरीबी का कर्ज टूटेगा, इसके वो भाई जो नशे में है, जो शर्मिंदगी में वो बिगड़ा बच्चा सुधर जाएगा। शैतान इस वजह से आपको रोकता है कि आप खुदावन की प्रेजेंस से जुदा हो, कि आप खुदावन के घर से जुदा हो, आप खुदावन के घर में ना जाओ। उसका यही काम है, उसका यही काम है कि वो हमेशा वर्गलाता रहे। बाइबल कहती है कि उसने हवा और आदम को वर्गलाया। खुदावन का मंसूबा उनके साथ ये था कि वो सदा के लिए भलाई का मंसूबा था। वो ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए भलाई का मंसूबा था। मैंने अभी बताया कि आपका छुटकारा आपके हाथों में है, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस आपके हाथों में है। तो आदम और हवा का वो छुटकारा उनके हाथों में था। खुदावन ने उनको भला होने के लिए, भलाई किया, उसके खुदावन ने उसको इसलिए पैदा किया कि वो खुदावन की नज़दीकी में रहे, खुदावन के साथ वो भला करते रहे। तो बाइबल कहते हैं कि शैतान आया, शैतान ने बात की हवा के साथ कि वो खुदावन की प्रेजेंस से जुदा हो। ये एक दिन का काम नहीं था। शैतान हर रोज उसके पास आता था, हर रोज उसको बताता था कि तू इस फल को खा, तू खा, तू कुछ ना, तू इसको खा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो आज भी शैतान इंसानों के रूप में आता है। वो सांप शैतान नहीं था, सांप शैतान नहीं, वो उसका रूप था, वो उसके बीच में आकर उसने काम किया था। तो वैसे ही आज शैतान लोगों के बीच में काम करता है कि आपको खुदावन की प्रेजेंस से अलग करे ताकि आपका भला ना हो। तो शैतान ने आदम और हवा का क्या भला होने दिया? नहीं। आप आज भी देखते हैं कि आदम और हवा की वजह से वो लोग जो मसीह में नहीं, उनका भला नहीं होता। लेकिन जो यीशु मसीह में आ चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो खुदावन की प्रेजेंस में रहते हैं, उनका हमेशा भला ही होता है।
वो क्योंकि वो खुदावन के प्रेजेंस में जुड़े होते हैं। आदम और हवा को, शैतान को पता चल गया था कि खुदावन का मंसूबा इनके साथ भलाई करने का है, कि ये खुदावन की प्रेजेंस पर है। खुदावन ने आदम के लिए सब कुछ बनाया, भेड़ बकरियां सब कुछ, वो सब खाने के लिए, रहने के लिए अच्छा, आसपास की चीजें अच्छी बनाई। क्यों? क्योंकि वो आराम से मेरी हजूरी में रहे, वो आराम से मेरी नजदीकी में रहे। तो आज भी खुदावन आपको चाहता है कि आप उसकी नजदीकी में रहे, उसकी प्रेजेंस में रहे। लेकिन तब का बाइबल में लिखा है कि वो शैतान, वो जो छोटा सांप था, वो अब अस्तहा बन चुका है। वो अब तरह तरह के तरीके से वर्गलाता है। कभी मोबाइल से वर्गलाएगा, कभी आपके टाइम को जाया करेगा। जब आपने गौर किया होगा, जब आपकी प्रेयर का टाइम होता है, कोई ना कोई इंसान आपके पास आकर बैठ जाता है। जब आपके चर्च का टाइम होता है, कोई ना कोई आपको काम याद आ जाता है। कोई ना कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, कोई काम, कोई इंसान, कोई मोबाइल, कोई तरह तरह के तरीके, आपको कोई ड्रामा, कोई फिल्म आपको रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि जब इसने मेरी हजूरी, क्योंकि शैतान को पता है कि जब इसने खुदावन की हजूरी में दिल लगा लिया, जब इसने खुदावन की नजदीकी को पा लिया, तो इसका भला होना शुरू हो जाएगा, ये गरीबी से निकलना शुरू हो जाएगा, इसकी डिलीवरेंस स्टार्ट हो जाएगी, इसका छुटकारा स्टार्ट हो जाएगा, इसकी शर्मिंदगी जाएगी। जो माँ बाप के सामने इसने सदियों से शर्मिंदगी को पाया, अगर ये प्रेजेंस में जाएगा तो इसकी शर्मिंदगी से ये फ्री होगा। शैतान इसलिए आपको तरह तरह की सोचों में वर्गलाता है कि खुदावन की प्रेजेंस में जाने से क्या मिलेगा, वही चर्च में जाकर वही गीत गाएंगे, तालियां बजाकर फिर से आ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि खुदावन आपकी लाइफ में कुछ कर रहा होता है, चाहे वो नजर आए या ना आए। दाऊद की लाइफ में कुछ नजर नहीं आ रहा था, दाऊद की लाइफ में कुछ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन क्या था, उसका टाइम प्रोसेस था, लेकिन खुदावन उसके साथ भला कर रहा था। यूसुफ की लाइफ में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यूसुफ खुदावन के साथ चिपका हुआ था, लिपटा हुआ था। यूसुफ खुदावन की हजूरी में था, यूसुफ खुदावन के साथ बंधा था, यूसुफ खुदावन की हजूरी में लॉन्ग टाइम चलने वाला था। तो खुदावन ने आपने उसके रिजल्ट को देखा कि खुदावन ने उसके साथ भलाई की, ऐसी भलाई जो दूसरों के पास नहीं थी, ऐसा रिजल्ट जो दूसरों के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम के टाइम में खुदावन के साथ रहा, वो अपनी मुश्किल के टाइम में, अपनी प्रॉब्लम, अपनी आजमाइश में वो खुदावन के साथ बना रहा। तो अगर आप भी आज अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में, अपनी गरीबी में, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी में खुदावन के साथ बने रहेंगे, उसकी नजदीकी में रहेंगे, तो खुदावन कहते हैं कि मैं यूसुफ की तरह तेरी लाइफ में भला करूंगा। मैं ऐसा नहीं खुदा का जो तेरे साथ बुराई करूं या तेरी प्रेयर को मैं भूल जाऊं। अगर खुदावन कहता है कि मैं तेरी लाइफ में रिजल्ट को दूंगा, रिजल्ट तभी आएगा जब हम खुदावन की नजदीकी में जाएंगे। हम कहते तो है खुदावन तू रिजल्ट दे, तू रिजल्ट दे, तो खुदावन कहता है कि क्या तूने वो प्रार्थना मेरे हजूरी में बैठा, नजदीकी को पाया? क्या तूने मेरे साथ दिल लगाया? कि तूने दुनियादारी के साथ, लड़कों लड़कियों के साथ दिल लगाया? क्या तूने मोबाइल के साथ दिल लगाया, टीवी के साथ दिल लगाया, ड्रामे के साथ दिल लगाया, अपने रिश्तेदारों के साथ दिल लगाया? कि तूने मेरे साथ दिल लगाया? खुदावन ये सवाल पूछता है, आज खुदावन पूछता है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स तो याद होती हैं, हमें अपनी मुश्किलें तो याद होती हैं कि खुदावन उस मुश्किल को याद कर, तो खुदावन कहता है कि क्या तू मेरे हजूरी में ऐसे बैठा कि मैं तेरे साथ भला करूं? क्या तू मेरे हजूरी में लॉन्ग टाइम बैठा? क्या तूने अपने मन को मारकर, अपने मुंह के ऊपर काबू करके रोजा रखा कि मैं तेरे साथ भला करूं? तो अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपके साथ भलाई करे, आपके बच्चों के साथ, तो बाइबल कहती है कि तुझे भला करना होगा। वचन कहते हैं कि गुनाह दरवाजे पर खड़ा है, कि जब भी तू खुदावन की प्रेजेंस से जुदा होगा, इस मसा से डिस्कनेक्ट होगा, तो शैतान दरवाजे पर खड़ा दबका है कि तुझे आप फाड़ खाए, वो तेरे ऊपर आए। शैतान चाहता है कि आप इस प्रेजेंस से, इस मसा से जुदा हो, ताकि, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा है। जब कोई दरवाजे पर खड़ा, कुंडी खोले तो फटाफट वो अंदर आ जाता है ना, सोचता भी नहीं कि मुझे कोई अंदर के आने को बुलाएगा, लेकिन फटाफट आ जाता है, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा शैतान इंतजार कर रहा होता है कि कब आप खुदावन की प्रेजेंस से जुदा हो तो वो आपकी लाइफ को तबाह करे, कब आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो तो वो आपकी लाइफ को तबाह करे। वो सबसे बढ़कर आपकी प्रार्थना लाइफ के ऊपर अटैक करता है, वो सबसे बढ़कर आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म करना चाहता है, वो सबसे बढ़कर आपकी पाकीज़गी को खत्म करना चाहता है। क्योंकि मेरे फादर कहते हैं कि पाकीज़गी हमारे लिए एक मैग्नेट है। जब हम पाकीज़गी पढ़ते जाएंगे, खुदावंद वो मैग्नेट की तरह, जैसे दूध मैग्नेट लोहा को लेकर चिपक जाता है ना फटाफट, चाहे दूर भी हो फिर भी वो खींचता है अपनी तरफ, तो वैसे ही हमारी लाइफ में पाकीज़गी है। अगर हम पाकीज़गी में चलते जाएंगे, वो बरकतें जो हमारी लाइफ से दूर भी है, वो बरकतें जो हमारे लिए बनी भी नहीं, तो खुदावंद कहता है कि जब तू पाकीज़गी में होगा तो बरकतें तेरे पास ऐसे आएंगी, जैसे मैग्नेट को लोहा चिपकता है ना, ऐसे वो तेरे पास आएंगी।
लेकिन आज के मसीही, आज के बेटियां बेटे पवित्रता पाकीज़गी में चलना नहीं चाहते। उनको अपने दिल को सुकून चाहिए, दिल को ठंडक चाहिए कि कैसे मोबाइल यूज करें, कैसे किसी को तबाह करें, कैसे किसी को देखें। तो खुदावन कहता है कि तुम मत ये सोचना कि तेरे साथ भला होगा। आज लोग बपतिस्मा लेकर भी वही पुराने काम, वही नशा, वही लड़कियों लड़कों के चक्करों में रहते हैं। तो खुदावन कहता है कि तूने दुनिया को दिखाने के लिए बपतिस्मा तो लिया, तूने दुनिया को दिखाने के लिए तू मेरे पास तो आ गया, लेकिन तेरी लाइफ में कभी भला नहीं होगा, तेरी लाइफ उल्टा तबाह होगी। बाइबल कहते हैं कि जिसने यीशु मसीह को पमाल किया तो वो किस कदर सजा के लायक होगा। तो सोच लो कि वो किस कदर, पहले तो उसको पता नहीं था, पहले तो वो फ्री था, लेकिन अब वो खुदावन की हुजूरी में आ चुका है। अब उसने अपने गुनाहों से इकरार, अपने गुनाहों को यीशु मसीह के लहू से धो चुका, फिर से वो उसी पाप में, उसी गंदगी में जाएगा। तो बाइबल कहती है कि उसकी दुगनी सजा होगी, उसकी जिंदगी बर्बादी में जाएगी। जो आज हम सब बैठे हैं, बूढ़ों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, ये सब के लिए कि उसकी नजदीकी को हमने हासिल करना है। दाऊद कहता है कि मैं जब खुदावन के पास जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि खुद बाइबल कहते हैं कि क्या ही भला है कि हम खुदावन की नजदीकी को हासिल करें। वचन कहता है कि मेरा ये भला है कि मैं उसकी वर्शिप करूं, मेरे लिए ये भला है कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं। उसकी शुक्रगुजारी, वर्शिप करना ही हमारी लाइफ में भलाई को पैदा करता है। वचन कहता है उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा, इससे तेरा भला होगा। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। आज के हम देखते हैं कि नौजवान जवानी में मर जाते हैं, नौजवान बेटे कभी एक्सीडेंट में, कभी कोई काम करते हुए, कभी नशा पीते हुए मर गए। क्यों? क्योंकि उनका बाइबल कहते हैं कि तुम मुझसे मिला रहा तो तेरा भला होगा। अगर हम खुदावन से मिलेंगे नहीं, हमारा भला नहीं होगा। तो वचन कहते हैं कि तू जब तेरा रुख, तेरा ध्यान मेरी तरफ होगा, इससे तेरा भला होगा, इससे तू अपनी लाइफ में भलाई को पाएगा। वचन कहते हैं कि इस्राएली लोग बढ़ते गए, इस्राएली लोगों में, इस्राएलियों की लाइफ में भला होता गया। जब मूसा छुड़ाने के लिए गया, उनकी लाइफ में भला होता गया, क्योंकि वो खुदावन की प्रेजेंस में रहते थे, वो खुदावन की हजूरी में वो प्रेयर करते थे, जो मूसा कहता था वो करते थे। तो वैसे ही बाइबल कहते हैं कि उनकी लाइफ में छुटकारा आता गया। इस वजह से वो मिस्र से, यानी कि गुलामी के घर से, पाप से वो छूट गए। क्यों? क्योंकि जो मूसा कहता कि वो करते गए। मूसा ने कहा कि तू पाप ना कर, गुनाह ना कर। मूसा ने कहा कि सब्बत के दिन को पाक मान। मूसा ने कहा कि तू खुदावन के, तू गैर माबूदों को ना मान, तू सिर्फ खुदावन की वर्शिप कर, सब्बत के दिन को पाक मान, तू उसकी हजूरी में अपने माँ बाप की इज्जत कर। जो मूसा कहता गया वो लोग वो करते गए, इसीलिए उन्होंने छुटकारे को पाया, इसीलिए वो जल्दी मिस्र से निकल गए, इसीलिए उन्होंने वो उस गुलामी के घर से निकल गए। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, लेकिन जब वो प्रेजेंस से जुदा हुए, फिर उन्होंने सफर किया। 40 दिन का सफर था, वो बाहर निकलने का साथ 40 दिन का सफर था, लेकिन उन्होंने खुदावन की प्रेजेंस को छोड़ दिया था, खुदावन की हजूरी को छोड़ दिया। वो 40 दिन का सफर 40 साल का हो चुका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने सफर को लंबा किया। तो आज हम अपने सफर को खुद लंबा करते हैं। खुदावन ये नहीं चाहता कि आप बचपन से, जब गरीबी में पैदा हो तो आप बड़े भी गरीबी में हो, आपकी जवानी, आपके बच्चे, आगे से आपके बच्चे भी गरीबी में हो। खुदावन ये नहीं चाहता। खुदावन कहते तू अपने सफर को खुद लंबा करता है, अपने सफर को तू खुद लंबा करता है। कैसे? जब तू मेरी नाफरमानी करता है, जब तू कलाम को तोड़ता है, जब तू मेरी प्रेजेंस में नहीं रहता, जब तू मेरी हजूरी से बाहर निकलता है। बाइबल कहते कि जब इस्राएली लोग खुदावन के हाथ के नीचे थे, जब बादल के नीचे, जब आग के सतून के नीचे थे, तो तब वो सही जगह के ऊपर पहुंचते थे, तब वो राइट प्लेस के ऊपर पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही वो खुदावन की प्रेजेंस से अलग हुए, उनके ऊपर वो अटैक हुए, उनके ऊपर बीमारियां, तरह तरह के रोग आए, उनके बच्चे मुसीबतों में गए, उनके बच्चे मारे गए, उनकी पूरी की पूरी नस्ल तबाह हुई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने खुदावन के हुक्म को नहीं माना, तो बाइबल कहते कि उन्होंने फिर मुसीबत को, परेशानी को देखा। तो वचन कहते कि जिसने भी खुदावन की हुजूरी में खुदावन के साथ रहने का वादा किया, उसने प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन जो अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खुदावन कहता है जो मेरी नजदीकी को पाएगा, मैं उसको ऊंची जगह पर बिठाऊंगा, उसको मैं आगे लेकर जाऊंगा, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को मैं हल करूंगा। वचन कहते हैं कि बाइबल में देखते हैं, लेकिन गुनाहगार का कभी भला ना होगा और ना वो अपने दिनों को साए की मानित बढ़ाएगा, इसलिए कि खुदावन की हुजूर कांपता नहीं। बाइबल कहते हैं कि गुनाहगार का कभी भला ना होगा। जो गुनाह करता है, जो सुनता भी है कि ज़िनाकारी करना एक पाप है, जो सुनता है कि झूठ बोलना एक पाप है, जो सुनता है कि नशा करना एक पाप है, जो सुनता है कि माँ बाप की नाफरमानी करना एक पाप है, जो सुनता है कि जो मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना वो एक पाप है, अगर वो करता भी जाता है तो बाइबल कहते हैं कि उसकी लाइफ में कभी भला ना होगा।
वचन कहते हैं कि गुनाहगारों की लाइफ में कभी भला ना होगा, उनकी लाइफ सदा प्रॉब्लम्स में रहेगी। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं बैठा जो ऐसा कहे कि हमारी लाइफ प्रॉब्लम में रहे। ऐसा तो कोई भी नहीं बैठा जो कहता है कि हम गरीबी में रहे, हम पापों में रहे, हम शराबों में रहे, वो बाप दादा के कर्ज हमारी लाइफ में काम करे। यहाँ पर कोई नहीं बैठा। लेकिन ऐसा हम सब चाहते हैं कि हम निकले, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ ईजी हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बरकतें आए, हम खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करें, हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार हो, हमारे घरों में खुशियाँ आए। लेकिन वो कैसे आएंगी? वही दाऊद कहता है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावन की नज़दीकी को हासिल करूँ। इससे हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, हमारी प्रॉब्लम का हल एक ही है। चाहे वो प्रॉब्लम 1000 किस्म की हो, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसका हल एक ही है, वो है खुदावन की हजूरी, वो है खुदावन की नज़दीकी, वो है खुदावन के साथ जुड़े रहना, खुदावन के खादमों के साथ जुड़े रहना, खुदावन की जिंदा हजूरी के साथ जुड़े रहना, हर रोज़ पर्सनल प्रेयर करना, हर रोज़ खुदावन की हजूरी में झुकना, अपना टाइम खुदावन को देना, अपना वक्त खुदावन को देना। बाइबल में लिखा है कि अगर हमें ज़िंदगी चाहिए तो फिर भी हमें खुदावन का, बाइबल कहते हैं कि तुझे अगर ज़िंदगी चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो वचन कहता है कि हिजकिय्याह कहता है खुदावन याद करके मैंने तेरे साथ क्या किया, कि मैं तेरी हजूरी में कैसे भले तरीके के साथ चलता रहा। खुदा याद करके मैंने तेरी हजूरी में क्या क्या किया, मैं पूरे मन के साथ तेरे साथ चलता रहा। तो वचन कहता है कि खुदावन ने उसकी ज़िंदगी को बढ़ाया, उसकी लाइफ को लॉन्ग किया। तो आज हम लॉन्ग लाइफ कैसे पा सकते हैं? जब हम भला करेंगे, भला खुदावन के साथ करेंगे, खुदावन की नज़दीकी को पाएंगे, खुदावन की हजूरी में बढ़ते जाएंगे। तो वचन कहता है कि जहाँ भी मौत होगी, जहाँ भी मौत होगी, अगर तेरे फाइनेंस में अगर तू शर्मिंदगी का बारे में, वचन कहता है कि वहीं पर भला होगा। अगर तू हिजकिय्याह की तरह खुदावन को याद करवाएगा, याद हम तभी करवाएंगे जब हमारे काम ऐसे होंगे, याद हम तभी करवाएंगे जब हम खुदावन की हजूरी में बैठने वाले होंगे, याद हम तभी करवाएंगे कि जब हम कहेंगे, जब हम खुद को पता होगा इंसान को अपने से बढ़कर कोई नहीं जानता। सब इंसान, सब लोग अपने से ज़्यादा बढ़कर किसी को कोई नहीं जानता। सब अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह का है। आपका दिल जानता है कि आप प्रेयर करते हो कि नहीं करते, आपका दिल जानता है कि आप बीजों को बोते हो कि नहीं बोते, आपका दिल जानता है कि आप कौन से हालातों, आपकी क्या हरकतें करते हो और क्या नहीं करते। तो याद रखो, उस हरकतों को याद करो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। तो फिर सोच लो कि तुम लोगों के साथ भला होगा या बुरा होगा, तुम लोगों की लाइफ में अच्छा रिजल्ट आएगा कि बुरा रिजल्ट आएगा। याद करो कि कितनी प्रार्थना है तुम्हारी, याद करो कि तुम कितनी देर खुदावन की हजूरी में झुकते हो कि तुम्हारी लाइफ में भला हो, कि तुम्हारी लाइफ ईजी हो। पर हम रोते रहते हैं, खुदावन तू कर, खुदावन के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं कि खुदावन तू कर। क्या खुदावन कहता है कि तुम मेरे पास भी कभी आया? क्या तूने बाइबल में से होकर मेरे आगे गया कभी कि खुदावन तू मेरी मुश्किलों को हल कर? कि जो तुझ पर ईमान रखेगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा। कि क्या हम ऐसे कभी खुदावन के सामने गए? कभी नहीं। लेकिन जब भी जाएंगे रिश्तेदारों के सामने रोना करलाना और ऐसे अपने घर की प्रॉब्लम्स को शेयर करना, तो खुदावन कहता है इसमें तेरी प्रॉब्लम का हल नहीं है, इसमें तेरी ही शर्मिंदगी है। कि तो जब दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को उछालेगा तो खुदावन कहता है कि मैं यहोवा यरी, मैं सब कुछ तुझे मुहैया करूंगा, मैं यहोवा निसी तेरे जंग लड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तब ही रहूंगा जब तू मेरे साथ रहेगा। वचन कहता है जो कुछ तू बोएगा तू वही काटेगा। अगर हम प्रेयर बोएंगे तो खुदावन टेस्टिमनीज को कटवाएगा। अगर हम खुदावन की हजूरी में लॉन्ग टाइम बैठे रहेंगे तो खुदावन फिर हमें बड़ी बड़ी गवाही देगा जो हम चाहते हैं, जिस पर हमारी जिंदगी अड़ी फंसी हुई कि खुदा ये गवाही हो तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल जाएगा, खुदावन ये गवाही तो मुझे देगा तो मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो खुदावन कहता है कि तू जितनी बड़ी तेरी प्रॉब्लम उतनी बड़ी तेरी प्रेयर होनी चाहिए। जितनी बड़ी तेरी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम 20 साल से है और प्रेयर 20 मिनट की भी नहीं। अगर प्रॉब्लम 10 साल से है, बीमारी 20 साल से है और प्रेयर क्या 10 मिनट की भी नहीं, तो क्या इससे हल होगा? कभी नहीं होगा। गरीबी बाप दादा से चलती आ रही है, 50-60 साल हो चुके हैं, वो गरीबी के बंधन सर के ऊपर है। तो प्रेयर 10 मिनट की भी नहीं, 20 मिनट की भी नहीं। अगर खुदावन की हजूरी में आ भी गए हैं तो वर्शिप का जब बोला जाए तो इधर उधर देखना, तो खुदावन कहता है क्या तू छुटकारे को पाएगा? तू कभी नहीं पाएगा, तू बंधनों में मर जाएगा, तू ऐसे ही बंधा रहेगा। इसमें खुदावन की नहीं, इसमें आपकी गलती है। इसमें हम खुदावन को नहीं कोस सकते कि खुदावन तूने मुझे आज़ादी नहीं दी, तूने मुझे मेरे पड़ोसी को दी। तो याद करो कि तेरे पड़ोसी का दिल खुदावन के साथ जुड़ा होगा, तेरा पड़ोसी अपने खुदावन के साथ लिपटा होगा, तेरे पड़ोसी की खुदावन के साथ ज़्यादा नज़दीकी होगी। आमीन। कल से आपने याद रखना है कि आपने खुदावन की हजूरी में अपनी प्रॉब्लम को भी याद रखना, अपनी प्रेयर को भी याद रखना है। कभी खुदावन से हम शिकायत नहीं कर सकते। जब अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे और अपनी प्रेयर को देखेंगे
अपनी प्रेयर को बढ़ा, अपनी फास्टिंग को बढ़ा, अपने डेडिकेशंस को बढ़ा। अगर तू चाहता है कि मेरा बाप मेरी माँ खुदावन की तरफ आए